Hello friends, my name is Rajiv Gupta and welcome to my channel. My channel name is Rajiv Eco. तो आज हम बात करने वाले हैं एक गाड़ी की। मेरे पास एक गाड़ी आई हुई है जिसका नाम है टाटा सफारी। तो गाड़ी को दिखाता हूँ और उसके बारे में बात करते हैं। तो ये है गाड़ी, ये है डार्क एडिशन। अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ, इस गाड़ी के अंदर आता है 2000 सीसी इंजन जो कि 167 bhp पावर देता है और साथ में 350 Nm का टॉर्क देता है। इस गाड़ी के अंदर आते हैं 18 इंची अलॉय व्हील्स। ये जो तो ये गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है साइड से। ये इसका साइड प्रोफाइल हो गया। बैक से ऐसी दिखती है। क्योंकि ये डार्क एडिशन है तो टोटली ब्लैक है ये। और अगर फ्रंट से मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की दिखती है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र नंबर है क्योंकि ये गाड़ी पूना से आई हुई है। अब मैं गाड़ी आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो जो गाड़ी है वो अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स मार्केट में अवेलेबल है इस सेगमेंट की गाड़ी में वो सारे ही हैं। इसके अंदर ये 8 इंची टच स्क्रीन आती है। इसको पहले मैं ऑन कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा इसको इग्निशन। तो ये इसके अंदर इस टाइम ये इसकी 8 इंची की टच स्क्रीन है। इसका MID कुछ इस तरह का दिखता है। जितने भी वॉइस कंट्रोल्स हैं फ़ोन से रिलेटेड या ऑडियो से रिलेटेड वो सारे इसके ऊपर अवेलेबल है। क्रूज कंट्रोल भी है। ये AC के कंट्रोल्स आ गए, AC के फ़ैन के। ऑटोमेटिक गाड़ी है ये। डिफरेंट ड्राइव मोड्स आ गए और ये ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक है इसके अंदर। ऑटो होल्ड एक ऑप्शन है, फीचर है। और अगर ऊपर देखें तो सनरूफ, पैनारोमिक सनरूफ भी अवेलेबल है। तो यानी कि इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में चले जाओ तो जितने फीचर्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर वो सारे के सारे ये ऑफर करती है। ये 6 एयर बैग्स के साथ आती है। ABS EBD जो कि एक इसका बेसिक फीचर है, यानी कि अब तो खैर गवर्नमेंट की तरफ से है, वो इस गाड़ी में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक की वजह से ऑफ कोर्स इसके अंदर जो क्लच है वो नहीं आता है। ब्रेक लीवर हो गया और एक्सेलरेटर हो गया। तो अब जो इस गाड़ी के ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं। तो अब उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये गाड़ी लगभग 3,500 किलोमीटर चल चुकी है। तो अब मैं उनसे बात करवाता हूँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेकर के। हेलो। हाय राजीव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष रैली है। तो आशीष जी, आप क्या काम करते हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। राइट। तो एक्चुअली हम इस गाड़ी के बारे में आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। तो बेटर है कि हम गाड़ी में बैठ करके बात करें। आप प्लीज़ ड्राइविंग सीट पे आइए। तो आशीष जी, जब आपने ये गाड़ी ली थी तो आपके माइंड में और गाड़ियाँ भी तो होंगी? हाँ राजीव जी, बिल्कुल। मैं जब गाड़ी लेने गया था तब हमारे यहाँ वो जिसे बोलते हैं ना कि स्पॉइल्ड फॉर ऑप्शंस। तो वो सारे ऑप्शन थे। हाँ, बट कुछ एक पैरामीटर जब मैं गाड़ी लेने वाला था तो मैंने सोचा था कि अगर आप 25 to 30 lakhs ऑलरेडी गाड़ी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कुछ फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वन, SUV सनरूफ चाहिए आपको, और दूसरा ADAS फीचर था जो मैं चाहता था कि मेरे को मिले, और दूसरा गाड़ी की पावर, थोड़ी लग्जरी फीलिंग आनी चाहिए, और ड्राइविंग कंट्रोल्स जो हैं वो स्मूथ होने चाहिए। बिकॉज मैं काफ़ी लॉन्ग ड्राइव, जैसे अभी आपने बोला कि मैं पूना से ड्राइव करके आया हूँ, उससे पहले भी मतलब ये 3,000 में से ये 1600-1700 किलोमीटर मैंने पूना से आते हुए चलाया है। उससे पहले मैं पूना से उज्जैन भी गया, विच इज़ अगेन ऑलमोस्ट 700 to 800 किलोमीटर्स वो करके। तो आई हैव दिस पैशन ऑफ गोइंग फॉर लॉन्ग ड्राइव्स विच आर ऑलमोस्ट 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर्स। तो उस हिसाब से, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको गाड़ी चलाते हुए थकावट नहीं लगनी चाहिए। यू शुड हैव बेटर कंट्रोल ओवर द कार। गाड़ी जब भी आप पावर की रिक्वायरमेंट है वो आपको हाईवेज के ऊपर मिलनी चाहिए। वो मेरे कुछ पैरामीटर्स थे। हाँ, राइट राइट। जैसे आपने पावर की बात करी और भी जो चीज़ें बताई हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जिस टाइम आपने ये गाड़ी ली थी उस टाइम इनोवा भी एक ऑप्शन बनता था। रीज़न बीइंग कि वो गाड़ी जैसे टोयोटा का ब्रांड है, रिलायबल ब्रांड है और उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आपने कहीं बैक ऑफ माइंड वो चीज़ थी, नॉट ओनली इनोवा और भी गाड़ियाँ जैसे MG की ग्लॉस्टर आती है
या उससे छोटे सेगमेंट में भी गाड़ियां थी, तो था आपके माइंड में या सीधा आप इसी गाड़ी पे मैंने ये लेने से पहले अगर मैं बोलूँ आपको तो मैंने ग्लॉस्टर भी चला के देखा, मैंने इवन हेक्टर प्लस भी चला के देखा, मैंने जो क्रेटा का एनलार्ज वर्जन है, क्या नाम है इसका, एल्काजार? हाँ अल्काजार, उसको भी चला के देखा मैंने। मैंने XV700 को भी चला के देखा। तो वो सारी गाड़ियां चलाई, तो एंड ऑफ द डे जब मैंने इन सबको चला के देखा, देयर वर टू कार्स वेयर आई वाज स्टक ऑन। वन वाज XUV700 एंड सेकंड वन वाज टाटा सफारी। क्योंकि मेरे कुछ सर्कल में फ्रेंड्स के पास ऑलरेडी MG की गाड़ियां थी, तो वहाँ से कुछ माइलेज और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके इश्यूज मैंने खुद सुने थे, प्लस वो जो गाड़ी की पावर की फीलिंग थी वो मुझे वहाँ से नहीं मिल रही थी। तो मैंने जब चला के देखा तो वो फीचर में अल्टीमेटली ये दो गाड़ियां XUV700 और इसमें था। नाउ द रीजन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स सफारी, वो सारे फीचर्स के साथ, द इशू विद XUV700 वाज वन द लॉन्ग वेटिंग पीरियड। द कार इज इन डिमांड। ये बात आपने सही की कि नो डाउट XUV700 जो है बहुत लंबी लंबी वेटिंग है, साल साल, दो दो साल, डेढ़ डेढ़ साल, डिपेंड करता है किस सर्किट में आप लोग रहते हैं इंडिया के, तो बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। तो वेटिंग थी, इस वजह से आप इस गाड़ी पे गए। अगर इन केस वेटिंग ना होती तो आप ऑप्शन लेते XUV700 का? मैं बोलूँगा एक और था कि मेरे को सफारी की जो लुक है वो ज़्यादा मैस्कुलिन लगती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं बोलूँगा कि इट लुक्स लाइक इट्स अ बल्की कार। सो इवन द थर्ड रो का जो मैंने डिफरेंस देखा, वो एक था, क्योंकि अगर आप 7 सीटर ले रहे हो तो इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ ले लिया तो ठीक है 7 सीट है तो बच्चे ही बैठेंगे। इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये था कि अगर आप एडल्ट्स भी 3 4 5 घंटे की अगर आप ड्राइव पे जाते हो विद द ऑप्शन ऑफ मूविंग सीट्स इन द सेंटर, तो पीछे वाले लोगों के लिए स्पेस क्रिएट होता है। XUV700 का जो प्लस पॉइंट था वो ADAS फीचर था, वो डेफिनेटली अभी सफारी में नहीं है, बट आई थिंक वो मेरे लिए की डिसीजन मेकिंग वो नहीं था। हाँ ठीक है, एडवांस फीचर वैसे भी थोड़ा गिमिकी सा फीचर है, क्योंकि वो इतना इंडिया अंदर कामयाब नहीं है। एनीवेज, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अच्छा, आप कितने लोग की फैमिली है आपकी? हम 4 लोग हैं। जैसे आपने बोला 4 लोग, यानी कि आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे होंगे, आई गेस। यस यस बिल्कुल। तो उस केस में फिर आप इस गाड़ी पे क्यों गए? जैसे कि इस गाड़ी मेरे कहने का मतलब कि जैसे आपने ये सीधा 7 सीटर पे गए, तो आपको तो इस सेगमेंट में से थोड़ा नीचे जाते हैं, यानी कि एक 5 सीटर गाड़ी लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये सामने खड़ी है, क्रेटा है, फिर इवन इस सेगमेंट के अंदर और बहुत सारी गाड़ियां अवेलेबल है। इसकी कंपास आती है जीप की, इवन इसी की ही छोटी गाड़ी जो है हैरियर, वो आती है। तो आप उसकी तरफ सोचा था या सीधा नहीं माइंड में मेकअप किया हुआ था कि वही लेनी है? नहीं, हमारा माइंड मेकअप करने का रीज़न ये था कि हमारा फैमिली ट्रैवल बहुत है, नॉट जस्ट 4 ऑफ अस। मेरे पेरेंट्स ऑन बोथ द साइड्स वो भी आते रहते हैं। इवन हमारा ग्रुप ट्रैवल और फैमिली ट्रैवल बहुत होता है। तो जैसे पूना में हमारा सर्कल है तो देयर आर 10-15 पीपल, तो समवन हैज़ अ सेडान, तो अगर उनके बच्चे हैं वो इधर करना चाहते हैं तो समझ गया। यानी कि आपकी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है ग्रुप के अंदर, चाहे वो फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, तो आपको रिक्वायरमेंट थी कि जिसके अंदर मोर देन 4 या 5 सीट्स अवेलेबल हों तो ज़्यादा बेटर है। राइट राइट राइट। अच्छा, तो अब ये तो रीज़न रहा कि आपने क्यों 7 सीटर लिया। तो फिर इसके अंदर एक चीज़ और है कि जैसे अगर मैं ये सेकंड रो दिखाऊं सबको, कि आपने ये बेंच सीट ली हुई है, ये जो पीछे है इसमें कैप्टन सीट भी आती हैं, आपने बेंच सीट ली है, इसका रीज़न? उसका रीज़न ये है, एक फ्रॉम अगर जैसे बच्चे मिडल रो के ऊपर बैठते हैं, तो अगर लॉन्ग राइड है, कई बार बच्चों का टांग सीधी करने का मन करता है, कीपिंग इन साइज, मेरे जैसे जो लोग थोड़े होना फिजिकली काफ़ी फिट है, आपको दिख रहा होगा तो हम लोग अगर कैप्टन सीट्स में अगर पीछे की तरफ भी बैठते हैं तो आई डिड नॉट फाइंड दैट टू कंफर्टेबल। I will not say that it's a negative, because एक one size plus kids requirement, I found that my kids were more comfortable when they were sitting on these seats. They can just kind of straight their legs when they are sitting, दोनों करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये एडवांटेजेस लगा कि आपका बैठना आसान है इसमें। नहीं, ठीक बात है। अगर मैं अपनी भी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊं कि मेरे को भी बेंच सीट ही बेटर लगती है। इससे पहले मैं खुद एक इनोवा क्रिस्टा थी मेरे पास, जो कि टॉप मॉडल 2.8 में आती है, बट उसके अंदर सिर्फ कैप्टन सीट्स आती हैं। कैप्टन सीट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन जहाँ पे जैसे ही 5वां बंदा हुआ तो बहुत इशू हो जाता है। 10 सीट में ये बेनिफिट है कि आप नीचे किसी को सेकंड रो पे किसी ने सोना हो, किसी ने लेटना हो, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, ईजिली मैनेज कर सकता है। ये बात ठीक है आपकी।
अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि आपने गाड़ी के अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई। अच्छा, इसके अंदर आपको ऐसी भी कोई चीज़ें लगती होंगी यार जो थोड़ा-सा मिसिंग है, या जो ऑलरेडी है बट वो बेकार है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ऐसी कुछ चीज़ें 2-4 चीज़ें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। तो मैंने बोला कि जैसे एक फीचर आई थिंक वो मे बी टाटा विल गेट दैट इन मे बी नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन, एडैस फीचर मुझे लगता है कि एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट इनटू दैट व्हाइल आवर इंफ्रास्ट्रक्चर माइट नॉट बी टू सपोर्टिव ऑफ इट। तो वो है। प्लस आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं पॉजिटिव्स में बोलूँ, जैसे मुझे जो पावर चाहिए आप गाड़ी में, जितनी भी आपको पावर चाहिए, इट विल रिस्पॉन्ड टू दैट। इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव कार। आप अगर जैसे ही एक्सेलेटर दबाएंगे आपको उसी टाइम उस गाड़ी का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो एज सच मैं बोलूंगा कि मुझे कोई वो रिग्रेट्स नहीं है कि हाँ कुछ ऐसे फीचर्स थे जो मुझे नहीं मिले। आई थिंक इट्स मोर लेस। मतलब अपार्ट फ्रॉम अडैस आपको लगता है कि इस गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स अवेलेबल हाँ, हैं? कुछ अप एंड डाउन्स आप फॉर एग्जांपल देखिए, तो जैसे अगर एडैस नहीं है पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो फ्रंट टू सीट्स हैं वो एयर कूल्ड है। हाँ, ये चीज़ भी है इसके अंदर। इस गाड़ी के अंदर मैं अगर आपको थोड़ा-सा साइड से दिखाऊँ, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो इसकी सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं, दोनों की दोनों, फ्रंट की, ड्राइवर की और को पैसेंजर की। तो ये एक अच्छा फीचर है। बट जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कप होल्डर नहीं है यहाँ पर। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत मिसिंग है। हाँ बिल्कुल, कप होल्डर नहीं है, यस डेफिनेटली उसका लगता है कि अगर आप मान लीजिए हाईवे पे ब्रेक ले रहे हैं और आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते, आप ड्राइव थ्रू पे हैं और आप अगर करना चाहते हैं कि ठीक है बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक मैकडोनल्ड्स या कहीं से भी लिया है, तो वो आपको होल्ड करके बैठना पड़ेगा। वो आई थिंक अगर वो चीज़ होता तो दैट वुड हैव बीन रियली गुड। बट अगेन वो मेरे लिए एज सच मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नहीं है। बट येस इट वुड हैव बीन डेफिनेटली बेटर बिकॉज दैट्स अ वेरी बेसिक फीचर व्हिच इज देयर इन अवेलेबल इन ऑल दीस कार्स टुडे। राइट, राइट। तो ठीक है, आशीष जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो घूम फिर के बात वहीं आती है कि क्योंकि आपने ऑलरेडी गाड़ी ले रखी है तो आपको नो डाउट इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही है, और है भी नहीं। सही बताएं तो है भी नहीं, क्योंकि वो इस सेगमेंट के जितने फीचर्स अवेलेबल है मार्केट में, अपार्ट फ्रॉम अडैस, वो सब इसके अंदर है। अडैस को हालांकि मैं पर्सनली इतना पसंद नहीं करता हूँ, बट ठीक है, आपको लगता है तो ठीक, इट्स ओके। अदरवाइज सारे फीचर्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। हाँ अब अगर मैं हम बात करें कि सर्विस सेंटर की, अगर हम बात करें कि आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं टाटा की तरफ से या आपके डीलर की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सो सेल्स एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था। अगर मैं आपको बोलूं तो इट वाज रिस्पांस वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। मैं वहां पे पहुंचा, बहुत जल्दी मुझे अटेंड किया गया और आई थिंक 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट भी बुक हो गई थी, जिसमें वो लोग टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर पे लेके और ऑटोमेटिक ही लेके आए। जनरली क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्सयूवी का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने जब बोला कि मुझे ऑटोमेटिक चाहिए तो मेरे पास पर टेस्ट ड्राइव के लिए दूसरा गाड़ी आ गया था। तो विच इज मीन आई थॉट कि नहीं यार, इट शुड नॉट हैपन राइट। आई वांट टू बाय एन ऑटोमेटिक व्हाइल देयर इज अ वेटिंग पीरियड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बट ऐसा नहीं था, अगर मुझे ऑटोमेटिक चाहिए था तो वो ऑटोमेटिक गाड़ी ही लेके आए। तो वो लेके आए। हाँ मैंने अभी तक एक सर्विस एक्सपीरियंस लिया है, तो वो आई थिंक बोलूंगा कि ये माइट बी सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर, बट आई थिंक जो मुझे हल्का सा लैक जो दिखता है वहां पे कि आपको बताना पड़ता है प्रॉब्लम को। यू हैव टू रिमाइंड कि ये इशू है, आप इसको प्लीज फिक्स कर दीजिए। इट माइट बी अ स्मॉल निगल। तो अगर हम जैसे चाहें तो जैसे अगर मैं आप बाहर चले तो मैं आपको हाँ, दिखा भी सकता हूँ। हाँ, चलिए चलिए, ठीक है, देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़ को। तो अगर आप अभी रिसेंटली देखें तो वाइल नई गाड़ी थी तो मेरा एक थोड़ा माइनर सा एक्सीडेंट था जिससे मैंने पैनल रिप्लेस हुआ। अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे, वाइल दे हैव फिटेड गिवन मी एवरीथिंग न्यू, दे हैव लेफ्ट स्मॉल गैप हियर। आई हैव स्पोकन। हाँ, ये छोटा सा वो है। अगर आप, मैं दूसरी तरफ से दिखाऊं आपको, यहाँ देखिए, ये बिल्कुल इंटैक्ट है। हाथ लगाइए एक बार। ये देखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे सेम टाइम अगर हम उस तरफ चलते हैं, ये यहाँ पे हाँ, हल्का सा हाँ, गैप है। हाँ यार, ये चीज़ तो है। ये मतलब अगर हमें ही बताना पड़ेगा, हमें ही देखना पड़ेगा, तो हम लोग इतने टेक्निकल तो है नहीं। ये अब कुछ दिनों के बाद ध्यान में आता है, कुछ टाइम के बाद पता लगता है। तो हाँ ठीक है, ये आपका एक बैड एक्सपीरियंस रहा। और एक राजीव जी मैं जो और आपको चीज़ बताना चाहूँगा, ये ऑलरेडी मैंने इशू किया और आई थिंक ये टाटा के लिए मे बी नॉन इशू हो सकता है कि अगर गाड़ी चलते हुए जो इस लॉन्ग ड्राइव में
जो ये यूनिट्स हैं डिस्प्ले, हाँ हाँ, फॉर मी इट वेंट ऑफ वंस फॉर 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकंड के लिए या एक फ्रैक्शन ऑफ दोनों- सेकंड के लिए बंद हुआ हाँ, और दोबारा ऑन हुआ। वापस हो गया। ओके। गाड़ी चलती रही, कोई इशू नहीं हुआ, पर ये जो दोनों डिस्प्लेज हैं दे वेंट blank for 1 second. I have done some research on YouTube and Google. What I found is it's a known issue. And what Tata has promised is that okay, they will look into it once I go back. Anyways, मेरी second service due हो जाएगी, क्योंकि by 6,000 मेरी second free हाँ service नहीं मुझे ठीक बात करनी है, पड़ेगी। इन्होंने ये जो कहा कि ये जो डिस्प्ले था या जो MID है, ये जो डिस्प्ले है और MID है, ये जो है ये बंद हुआ था कुछ सेकंड के लिए, बट उसके बाद ये चल गया था, गाड़ी बंद नहीं हुई। तो यार ये चीज़ चुभती है जब आपने इतना खर्चा किया हो, बट ठीक है, इन्होंने वहाँ इन्फॉर्म कर दिया डीलर को और उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज भी कर लिया, तो विच इज़ गुड। तो अब जब भी ये वापस जाएंगे वहाँ पे लेकर के पहुँचेंगे गाड़ी को, तो वो इस चीज़ को फिक्स कर देंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया और आई नो वो कर भी देंगे, जो कि अच्छी बात है। और ड्राइविंग, अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं, इट्स अटमोस्ट लग्जरी। अगर आप चला रहे हैं गाड़ी को, गाड़ी रोड के साथ, आपको विजिबिलिटी, बटन्स जितने भी हैं वो आपके सामने हैं, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन एज सच कि आपको किसी फीचर के लिए आपका ध्यान रोड से हटेगा, वैसा बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा। मैंने बोला गाड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव है, बहुत कंफर्टेबल ड्राइव रही बच्चों की। मीन माई किड्स आर लाइक, माई सन इज 12 years old, माई डॉटर इज 9, दे आर नॉट स्मॉल किड्स, बट पूरे इस 1600 किलोमीटर की राइड में उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं हमें कुछ डिस्कम्फर्ट है या ये। यार ये चीज़ बहुत अच्छी बोली इन्होंने कि ये फैमिली के साथ आए थे, जैसे इन्होंने बताया अपने बच्चों के बारे में। बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं, एक 12 साल का बच्चा है, एक 9 साल का बच्चा है, तो उनको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं लगा इतनी लॉन्ग ड्राइव के अंदर। तो कुछ तो रोड्स हमारी ऐसी अच्छी हो गई हैं, जो कि अच्छी बात है, प्लस अगर गाड़ी भी इस तरह की हो तो बहुत अच्छी बात है। तो भाइयों, ये था मेरा वीडियो जो कि था एक टाटा सफारी के बारे में, जो कि इसके ऑनर हैं, जो कि रियल ऑनर हैं, वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। हालांकि गाड़ी अभी 3,500-4 हज़ार किलोमीटर चली है, बट फिर भी लेने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।